प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी वो संभालेगा। हम परमेश्वर के पास चलें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में जो तूने अद्भुत कार्य किया, तूने अब तक हमें संभाल के रखा, उसके लिए तुझे धन्यवाद। आज शाम फिर एक और बार प्रभु इस प्रकार से आराधना, प्रार्थना, वचन को समझने और सीखने के लिए डेली ब्रेड कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें फजल दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्यारे खुदावन अपने वचन के माध्यम से तू हमसे बोल और हमसे बातें कर। प्यारे खुदावन प्रभु जी, अपने जलाल और अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट कर। हम घटें और आप बढ़ें, यह हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। जितने लोग इस पर जुड़ना चाहते हैं, रुकावट है, उसको दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के आराधना में जाएंगे। कुछ देर पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में लेके जाएगी। आइए हम मिलकर आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। आइए आराधना करें। आइए हम आराधना में चले। आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है, वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है नरगिस आशारों का, शोषण विवादियों का। तू ही है नरगिस आशारों का, तू शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु
सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर, आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Father। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh, every power of darkness I command in the name of Jesus। Thank you Lord, thank you Lord। Yes Jesus। तेरी आराधना पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। खुदा तेरे नाम की स्तुति हो। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु तू भला है। महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम मैं नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। Jesus sarvashakantarayantaralaba, oribashikintarayantaralabayantaralayantaralaba, orabashakantaralamyantaralaba, orabashakantarayantaralaba. Oh, thank you Lord. जीवन Oh, Jesus. दया की याचना करो, तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आराधना Thank you Lord Jesus। प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you Lord Jesus। मेरे प्रभु आइए हम आपने
आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक अच्छी आराधना हम प्रभु को अभी चढ़ा पाए। प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक हम इस समय पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। मेरे अजीजों, यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। और यीशु मसीह अक्सर यरूशलेम से बाहर आया जाया करते थे और कई बार यीशु मसीह फिर यरूशलेम में आए। लेकिन इस बार जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि यरूशलेम में हलचल मच गई है। और यीशु मसीह ने क्या किया कि यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बोला कि सामने के गांव में जाओ, और सामने के गांव में जाओगे तो एक घर में जाओगे और वहाँ एक पेड़ के किनारे, पेड़ के पास एक गधी का बच्चा और गधा बंधा हुआ मिलेगा, और जाकर उसे गधी के बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ। और यीशु को यह भी पता था कि जब वो गधी के बच्चे को खोलेंगे तो गधी का बच्चे का जो स्वामी है वो आएगा और आकर कहेगा कि तुम इसे क्यों खोलते हो। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से ही कह दिया था कि जब तुम उसे खोलोगे तो इस प्रकार से स्वामी आकर पूछेगा, तो स्वामी को मेरा नाम ले देना, स्वामी को कह देना कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब इस बार यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, उससे पहले उसको मालूम था यीशु मसीह को कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जाऊंगा और यरूशलेम में मैं पकड़ाया जाऊंगा और लोग मुझे पकड़ेंगे, अदालतों में पेश करेंगे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। ये तय था, यीशु को ये बात का आभास था। तो जब यीशु मसीह को मालूम था तो यीशु मसीह को यह भी पता था कि एक भविष्यद्वक्ता ने मेरे विषय में एक भविष्यवाणी की है जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। और वो भविष्यवाणी हमको मिलती है जकरिया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें पद में। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे आता पास है। आएगा।
तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, उद्धार देने वाला है, और वह दीन है वो दीन है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ वो आएगा। गधी पर अर्थात गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये भविष्यवाणी पूरी होना अभी बाकी थी। इससे पहले यीशु मसीह कभी गधी पे नहीं बैठा और यरूशलेम में गधी पे बैठ के प्रवेश नहीं किया। हर बार यीशु मसीह पैदल ही जाता था। लेकिन इस बार एक भविष्यवक्ता की, नबी की बात को पूरा करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नबियों की बात पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस बैतफगे के जो जगह थी, उसके वहाँ पर जो सामने गांव था, उस गांव के अंदर एक विश्वासी परिवार था। और उस विश्वासी परिवार को परमेश्वर ने चयन किया, चुना कि उस भविष्यवक्ता की बात को पूरा करने के लिए उसने उनकी गधी का इस्तेमाल किया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? काश परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर आप में से किसी परिवार का चुनाव करे। और जब परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए आपका चुनाव हो, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 2 चेलों को जो भेजा, और जब वो गए और जैसे ही वो गधी के बच्चे को खोलने लगे, और जैसे ही उन्होंने उसको खोलने लगे, तो गधी के बच्चे का स्वामी आ गया। क्योंकि यीशु को भी पता था कि कोई भी अगर गधी के बच्चे को खोलेगा तो उसका स्वामी आकर उससे पूछेगा कि तुम इसे क्यों खोलते हो। और यीशु मसीह ने उनसे जवाब क्या देना वो भी बता दिया था। उस गधी के बच्चे के स्वामी को कह देना कि यीशु को इसका प्रयोजन है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु का नाम लिया, जैसे ही उन्होंने कहा हमारे गुरु यीशु को इसकी ज़रूरत है, और बाइबल बताती है यीशु ने पहले ही कह दिया था मेरा नाम लेते ही वो तुम्हें आने देंगे, उस गधी के बच्चे को लाने से मना नहीं करेंगे। ये क्या बात बताती है? ये बताता है कि उस परिवार के साथ यीशु मसीह का एक निकट संबंध था। अगर वो यीशु को नहीं जानते होते और यीशु के बारे में उनकी जानकारियां अधूरी होती, तो शायद वो इस काम के लिए, गधी के बच्चे को ले जाने के लिए मना कर दे। कौन यीशु? कैसा यीशु? मेरे अजीजों, लेकिन इस परिवार का, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस बात को हम समझें कि इस परिवार का यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता है। आज शाम मैं सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि जब यीशु आपसे किस बात का प्रयोजन रखे, यीशु के शिष्य आकर कहेंगे, यीशु खुद नहीं कहेगा। देखिए यहां पर यीशु खुद नहीं आया है। वहां पर यीशु ने अपने 2 चेलों को बोला कि जाकर उस परिवार को कह दो कि मुझे इस बात की जरूरत है और तू उस बात को पूरा कर। लेकिन जब प्रभु के दास आपसे कुछ करने को कहते हैं, प्रभु के दास बोल रहे हैं कि ये भवन बन रहा है, इसमें आपके पैसे का प्रयोजन है, आप क्या बोलते मालूम है? पास्टर तो हमेशा मांगता रहता है। पास्टर का घर नहीं बन रहा है, मेरे और आपके परमेश्वर का घर बन रहा है। मुझे प्रयोजन नहीं है, परमेश्वर को प्रयोजन है, यीशु को प्रयोजन है। आपके पैसे का यीशु के भवन बनने के लिए प्रयोजन है। क्या आज शाम आप उस बात को समझेंगे कि यीशु का उस परिवार के साथ एक गहरा संबंध था? आपका यीशु के साथ कैसा संबंध है? क्या यीशु का नाम लेते ही आप
बाइबल का परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, जब कोई मेरे नाम से तुम्हारे पास आए और तुम उसे मेरे नाम के खातिर एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस गधी के बच्चे की जरूरत यीशु को थी। स्वामी ने कहा, यीशु को अगर हमारी भी जरूरत है तो हम भी चलने को तैयार हैं। पर उस समय गधी के बच्चे का प्रयोजन था। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, यीशु के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके परिवार का रिश्ता कैसा है। जब प्रभु को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, प्रभु को आपकी ज़िंदगी की प्रयोजन हो, प्रभु को आपकी बेटी की ज़रूरत हो, प्रभु को आपके बेटे की ज़रूरत हो, प्रभु को आपकी कार की ज़रूरत हो, प्रभु के दास को आपके कार की ज़रूरत हो, क्या आप उपलब्ध कराएंगे? या आप बोल देंगे नहीं? यहां प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस परिवार का चयन हुआ। पहली बात। नंबर 2, यीशु के साथ उस परिवार के संबंध प्रगाढ़ थे। गधी उपलब्ध करा दी गई, गधी दे दी गई, क्योंकि उसको, यीशु को उसकी जरूरत थी। और उसके, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उसकी आशीष प्रभु ने उसको दी होगी। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया होगा। क्योंकि अगर एक गिलास ठंडे पानी का प्रोविजन है तो यहां तो गधी का बच्चा पूरा का पूरा समर्पित कर दिया गया है। हो सकता है वो गधी का बच्चा कितना कमा के देता उसको। क्या आप मेरे साथ हैं? आप अपने बच्चों के ऊपर इसलिए खर्च करते हैं कि वो अपना जीवन भी बनाएंगे और बुढ़ापे में हमारा भी साथ देंगे। कितना कमा के देता वो, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने यीशु पर निछावर कर दिया। क्या आप यीशु मसीह के साथ इतना प्यार आज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करिए। नंबर 2, यीशु के पास उस गधी के बच्चे को लाया गया, और यीशु मसीह के पास जब लाया गया तो वहां क्या लिखा है ब्रदर, जरा पढ़िएगा 7वें पद को पढ़ें। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। कपड़े डाले। कपड़े डालना, यीशु के को बैठाने से पहले उन्होंने अपने वस्त्रों को खोलकर उस गधी के बच्चे के ऊपर डाल दिया। उसके बाद केवल यहीं तक नहीं, जब वो गधी के बच्चे पर सवार हुआ तो लोग अपने अपने वस्त्र उतारकर उस सड़क पर डाल रहे थे जिस सड़क से वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यीशु नासरी जा रहा था। नंबर 2, आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। पेड़ की डालियां लाकर लोग जो है उसे उस गधी के बच्चे के सामने डालने लगे और जय जयकार करने लगे, यीशु को अपना राजा डिक्लेयर करने लगे। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु के आगे और पीछे पीछे चलती थी। और वहाँ लिखा है कि बड़ी भीड़ आगे और पीछे चलती थी और पुकार पुकार कर कहती थी कि हे दाऊद के संतान होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। पूरा यरूशलेम गूंज गया, पूरे यरूशलेम में हलचल मच गई। वचन बताता है 10वां पद में लिखा है, उसने जब नगर में प्रवेश किया तो इस बार नगर में जो प्रवेश करने का जो अंदाज था वो अलग था। इस बार जब वो अंदर आया तो गधी के बच्चे पर सवार होकर उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जब नगर में वो घुसा, हलचल मच गई। बिल्कुल लिखा है तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहते थे कि ये कौन है। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए जो राजा लोग होते थे, अगर आप एक आयत पढ़ें, दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय और उसका 13 पद पढ़ें। दूसरा राजा 9वां अध्याय और 13 पद। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर, तब
उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया सीढ़ी के ऊपर उन्होंने बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, और नरसिंगे फूक फूक कर कहने लगे, येहू राजा है, येहू कौन है? राजा है, येहू कौन है? राजा है। येहू राजा है। येहू कौन था? उस समय उसको राजा बनाने के लिए, राजा डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का काम किया। मेरे अजीजों, गधी के बच्चे का इस्तेमाल राजा की सवारी के लिए उन दिनों में हुआ करते थे। ये पुरानी बात है। अभी अगर कोई राजा बैठेगा तो शायद आप उसको हाथी पे बैठाएंगे या आप उसको घोड़े पे बैठाएंगे, लेकिन उस ज़माने में गधी के बच्चे को स्पेशली इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि गधी जो है वो परमेश्वर की, राजाओं की जो है वो सवारी हुआ करती थी। आप देखते हैं कि जो नबी हुआ करते थे, नबियों के पास भी आने जाने के लिए जो है वो गधी हुआ करती थी, और गधी के बच्चे पर वो लोग सवार होकर के अपनी यात्राओं को करते थे। तो ये एक यातायात के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और परमेश्वर के काम के लिए भी इसका इस्तेमाल, राजाओं के काम के लिए भी ये इस्तेमाल होती थी। तो मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से लोगों ने उसका अभिवादन किया, किस प्रकार से लोगों ने उसको सराहा, किस प्रकार से लोगों ने उसको अपना राजा माना। मेरे अजीज़ों, ये देश इज़राइल की घटना है, इसलिए इज़राइल में क्या होता था कि खजूर के पेड़ ज़्यादा होते थे, इसलिए ये डाली नेचुरल है कि जो पेड़ सामने लगे होंगे वो खजूर के थे, तो खजूर की डालियाँ ही ला के डाली होगी, और इसलिए जब खजूर की डालियाँ ला के डाली गई तो उसको खजूर का रविवार का नाम दे दिया गया, और इसीलिए पूरा विश्व जो है वो पाम संडे मनाता है। कलीसिया उस बात को मेमोरी में, यादगार में जो है वो पाम संडे मनाती है, यानी खजूर का रविवार। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खजूर ही ला कर डालें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वस्त्र ही डालें, आप अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करें। ये खुशी के साथ अपने राजा को अपना राजा स्वीकार करने के लिए एक तरीका था उस जमाने में। पहली बात, लोग अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। किसी को अपना राजा डिक्लेयर करने के लिए ये काम उस ज़माने में हुआ करता था। यीशु मसीह के ज़माने में भी लोगों ने अपने वस्त्र उतारे और उसके रास्ते पे डाल दिए। वो जो गधी का बच्चा था वो इस सारे मजरे को देख रहा होगा, वो देख रहा होगा कि क्या हो गया है आज। मैं जो एक पेड़ से बंधा हुआ था और जो है आज जो है लोग डालियां मेरे लिए काट के ला रहे हैं। मेरा मालिक तो रोज़ मेरे को तुस खिलाता था और बचा गला सड़ा खिलाता था, और आज हरियाली ही हरियाली है जीवन में। मेरे अजीज़ों, मैं आपको रुक कर बताना चाहता हूँ, अगर यीशु आपके जीवन पे सवार है तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यीशु अगर आपके जीवन पे सवार है तो जय ही जय है, विजय का अनुभव है, आनंद का अनुभव है, खुशियों का अनुभव है। आज इस गधी का इमेजिनेशन देखें हम कि गधी क्या सोच रही होगी। अब गधी ये सोच रही होगी कि यीशु मेरी पीठ पे से उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन बल्ले बल्ले हो गया जब से यीशु मेरे पीठ पर बैठा है। लोग इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। हाँ, जब यीशु किसी के ऊपर सवार होता है तो गधी के दिन भी बदल जाते हैं। ये गधा आपके सामने बैठा हुआ है, इस पर 25 साल पहले यीशु सवार हुआ, इसके दिन बदल गए। जिसके लायक नहीं था,
जिस शोहरत के लायक नहीं था, जिस आदर और सम्मान के लायक नहीं था, जिस प्यार के लायक नहीं था, वो प्यार लोगों से, सम्मान लोगों से, शोहरत, सब कुछ प्रभु ने दिया। क्योंकि कौन सवार है? यीशु। जब तक यीशु मेरी पीठ पर सवार है, मेरे पास आनंद का अनुभव है, विजय का अनुभव है। प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर हमें लेकर के चलता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हम इस बात को समझ लें कि अगर यीशु सवार है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, और अगर आपके जीवन पर यीशु सवार नहीं है तो उस गधी के बच्चे को जो बंधा हुआ जीवन जी रही थी, वो आपको पता ही है कैसा था। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं। आज लोग समाज से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से, कस्टम से, सिस्टम से बंधे हुए हैं। यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, आजादी का अनुभव करना चाहते हो, तो आज बंधे हुए मत रहो। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो चीज बंधी हुई है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। आप बहुत सारी चीजों से बंधे हुए रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नाविक जो होता है, जब नाव को किनारे लाता है, आप कभी समुद्र के किनारे गए हो तो जितनी भी नावें आप देखेंगे, उन नावों को लाकर बांध दिया जाता है। और मैं आपसे अगर कहूं कि एक बंधी हुई नाव में बैठकर और आप चप्पू चला रहे हैं, तो क्या आपकी मेहनत सफल होगी? क्या आप अगले लक्ष्य और किनारे पर जब वहां जाना चाहते हैं, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, क्या आप पहुंच पाएंगे? आप इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप बंधे हुए हैं। वो गधी का जो बच्चा था और गधी का जो गधा जो था और गधी का जो बच्चा था, वो एक समय तक पेड़ के ऊपर बंधा हुआ था, लेकिन जब खोला गया तो आदर का पात्र बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बंधी हुई नाव में चप्पू चलाने से नाव आगे नहीं बढ़ती है। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम और बहुत सारी और बातों से शैतान हमें बांध के रखता है। प्रभु का वचन यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। और जब आजाद किए जाओगे तो आकाश में उड़ोगे। हालेलुया। आकाश में उड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्वतंत्र हो। मेरे अजीजों, किसी पिंजरे में बंद या रस्सियों से बंधी हुई चीज को आप आजादी का अनुभव नहीं कह सकते हो। खुलना जरूरी है। ये गधी का बच्चा खोला गया, यीशु उसके ऊपर सवार हुआ, विजय का अनुभव इसके जीवन में आया। लोग इसके आगे और पीछे जो है नारे लगाते हुए चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा अनुभव इन लोगों को मिला। और बाइबल बताती है कि उसने नगर में, यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। आज शाम जिस नगर में आप हैं, अगर यीशु आपके जीवन पर सवार है तो उस नगर में हलचल आपके द्वारा मचेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप पर यीशु सवार नहीं है, आप पे लालच सवार है। लालच की आत्मा आप पर सवार है। मेरे अजीजों, आज ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, यीशु को अपना राजा बनाने के लिए तैयार हैं।
मेरे अजीजों, आज शाम आपका राजा कौन है? आप किसको अपना राजा बनाना चाहते हैं? आपको पता है, इजराइलियों को जब परमेश्वर मिस्र से निकाल के लाया, तो जब मिस्र से निकाल के लाया तो वही उनका राजा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहां इजराइलियों ने जब इधर देखा उधर देखा, सारी जातियों की तरफ देखा, तो सब जातियों के एक एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने शमूएल से आके कहा, सबके राजा होते हैं, दुनिया की रीत है कि सबके राजा होते हैं, हमारा कोई राजा नहीं है। अरे शमूएल ने कहा, तुम्हारा राजा परमेश्वर है। और शमूएल को यह बात अच्छी नहीं लगी, और जब शमूएल बड़ी उदासी में था तो परमेश्वर उसके पास आया और उसने कहा, उदास मत हो, क्योंकि इसने मुझे नकारा है, तुझे नहीं नकारा है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उनकी मांग के आधार पर उन्हें शाऊल नाम का एक व्यक्ति राजा के रूप में दिया। और आप सब जानते हैं कि शाऊल वफादार नहीं रहा। उसी समय से इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त होना शुरू हुए। सब उससे पहले परमेश्वर उनका राजा था। आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका राजा कौन है? परमेश्वर या दुनिया के कुछ लोगों को आपने अपना राजा बना के रखा हुआ है? देखो, राजा का काम होता है अपनी प्रजा का पालन करना, उसकी सुरक्षा करना, और परमेश्वर कर रहा था ना। परमेश्वर उन्हें इस तरीके से लेके जा रहा था जिस तरीके से कोई इंसान अपनी संतान को लेके जाता है। वक्त वक्त पर उनके लिए कार्य कर रहा था। दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का ज्वाला, और समय समय पर मन्ना का बरसना, समय पर पानी का बरसना, या जब पानी की कमी हुई तो मूसा के द्वारा उसने बातें करके और लाठी के द्वारा चट्टान में से पानी निकाला। ये सब कुछ वो कर रहा था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। परमेश्वर का वचन बताता है 40 साल तक ना उनके पाँव में सूजन आई, ना उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े फटे। इसका मतलब परमेश्वर उन्हें अच्छा उड़ा रहा था, पहना रहा था, खिला रहा था। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, परमेश्वर हमारे को सब कुछ अच्छा देता है, उसके बावजूद भी हम संसार और सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं और यीशु को और परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। मेरे अजीजों, आज इस नगर में हलचल मच गई है और लोगों ने कहा, ये कौन है? क्या बोला? ये कौन है? तो किसी ने परिचय दिया, 11वें पद में परिचय दिया है। लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोगों की मानसिकता क्या थी? नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरत में रहा, जहां चारों तरफ घोर अंधकार और पाप था। उस पाप और घोर अंधकार के बीच में परमेश्वर ने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते। तो आज शाम हम देखते हैं कि आपका राजा कौन है। नंबर 2, आप किसकी गधी हैं और आप पर कौन सवार है? आप बंधी हुई गधी हैं या आज़ाद की हुई, यीशु के लिए प्रयोजन की चीज़ बन गए आप? वो गधी का प्रयोजन यीशु को था और उस परिवार के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने यीशु को जब प्रयोजन था तो उसने उस गधी को उपलब्ध कराया। मेरे अजीजों, पाम संडे के दिन एक गीत गाया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा गीत है, लेकिन उसमें एक लाइन इस प्रकार से है, मसीह को राजा माने जो वो साथ उसके जाएगा। मसीह को राजा माने जो वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, इनकार उसका जो करे बर्बाद हो जाएगा। आइए हम उसका इकरार करें। यीशु
मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है। यीशु मेरे राजा, मेरे जीवन में आ जा। आज शाम हमने परमेश्वर के वचन में से देखा यीशु का उस परिवार के साथ एक निकट संबंध। जब किसी भी चीज की जरूरत हो, हम अपने किसी अजीज रिश्तेदार को कहते हैं हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए, कोई भी सेवा हो तो बताइए। क्यों बोलते हैं? उसके साथ एक संबंध है। किसी चीज की जरूरत हो तो अब बताइए। और आज शाम जब यीशु आपसे कह रहा है मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरे बेटे की ज़रूरत है, मुझे तेरे परिवार की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। मैं चाहता हूँ कि तू जिस पेड़ से बंधा हुआ है तू आज़ाद किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। और बाकी का तो आपने देखा भी कि जैसे ही उस गधी के ऊपर यीशु सवार हुआ, इज्जत, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसे, उस गधी के बच्चे को इफरात से मिला। क्या आपके जीवन पर यीशु सवार है? इस प्रश्न के साथ हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आज विराम देना चाहते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, क्या सचमुच में यीशु आपके ऊपर सवार है या नहीं है, या आप बंधे हुए हैं? क्या आज शाम आप कहेंगे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है, तुझे मेरी कभी भी ज़रूरत हो प्रभु, मैं आधी रात को तैयार हूं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, हम प्रभु के लिए मरने को तैयार हैं। मैं बोलता हूं मरो मत, प्रभु के लिए जीना सीखो, क्योंकि जीना मरने से ज़्यादा कठिन चुनौती है। मरना तो दुनिया में सबको एक दिन है, शहीद होके क्यों ना मरे हम? क्या हम मसीह के लिए शहीद होने को तैयार हैं? आइए आज हृदय की गहराई से यीशु को अपना राजा मान ले। दिन बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। परमेश्वर आपको मदद करे। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इतने हमारे जीवन में दिया, हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, पृथ्वी के ऊपर कोरोना वायरस का प्रभाव और प्रभु ब्लैक फंगस नाम की एक महामारी का प्रभाव, कोरोना की एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, हम नहीं जानते कितनी लहरें हैं प्रभु, परंतु हम इन लहरों से डरने वाले नहीं, क्योंकि तू हमारे अंदर है, तू हमारे साथ है। प्रभु, जैसे इस गधी के बच्चे के ऊपर तू सवार था, आज हमारी जिंदगियों पर, हमारे परिवारों में सवार कर ले प्रभु जी। आज हमारी जिंदगियों में आ जा, हम तुझे आज अपना राजा मानने को तैयार हैं, अपना प्रभु मानने को तैयार हैं प्रभु। आप दया करेंगे तो आपको कौन रोक सकता है प्रभु जी? आप काम करेंगे तो आपको कौन रोक सकता है? जब आपने उस गधी के बच्चे के लिए आदेश दिया, जाओ उसे खोल कर ले आओ, कोई पूछता है तो कह देना मुझे इसकी ज़रूरत है। हाँ प्रभु, काश हम तेरे काम आ सकें। किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत हो तो हमसे बोल परमेश्वर, हम उस प्रयोजन को करेंगे। तेरे राज्य के विस्तार के लिए जो तू कहेगा वो करेंगे। आज इस अहद के साथ प्रभु हम तुझे अपना प्रभु और राजा मानते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय कोविड-19 से बीमार विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको छू कर चंगाई दे प्रभु। हम आज प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं खुदा। और प्रभु हम घटें और तू बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। उसके साथ साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रार्थना टावर के नंबर हैं, उनका इस्तेमाल करें। साथ में
यदि आप इस सेवकाई को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। और आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।